नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सैनी। मैं अपने इस न्यू चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। ये अभी भी दरोगा की बहाली आई है। ये 150 सीट की बहाली आई हुई है। ठीक है, लेवल 6 का पोस्ट है। और ये जो बहाली आई है बिहार विशेष शाखा में, ठीक है, जिसको कि स्पेशल ब्रांच बोलते हैं। तो यहाँ पे बहाली आई हुई है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये न्यू वैकेंसी के बारे में क्या है और इसकी जॉब प्रोफाइल कैसी है, इसका जॉब कहाँ होता है, किस तरह का नौकरी होता है, किस तरह का जॉब होता है, इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, इनको सैलरी कितनी मिलती है, इनका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और इसमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे न्यू लड़के को या फिर पुराने लड़के को या फिर जो भी दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं उनको कौन कौन सा जो है इसमें तैयारी करना पड़ेगा, क्या है नहीं है, सब हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसमें। ये तो भारत का नागरिक होना चाहिए, पुरुष महिला वो तो सबको है, तो वो जानते ही होंगे। कोई इसमें उम्र जो है सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष है। अगर आप किसी आरक्षित श्रेणी से हैं तो आप 1 साल 2 साल का छूट ले सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई इसमें है 165 सेंटीमीटर पुरुष वर्ग के लिए। अगर आप ईबीसी कैटेगरी से हैं तो 160 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ में मैं आपको कुछ और न्यूज़ देना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। आप देखेंगे यहाँ पे महिलाओं का जो सीट है ये हाइट है, ये 155 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो महिलाओं में ऐसा नहीं है कि सीटों का मतलब ये हाइट को लेके कुछ छूट दिया गया है। ये सभी वर्ग के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है, और इसमें कोई फिज़िकल नहीं है, आपको कोई शारीरिक दक्षता नहीं है। सिर्फ इसमें प्री है, पीटी है, मेंस है। बस इसी दोनों के आधार पे, खास करके मेंस के आधार पे इसका मेरिट बनना है। ठीक है, और इसमें कोई शारीरिक दक्षता नहीं है, फिजिकल टेस्ट नहीं है, कोई हाई जंप नहीं है, कोई रनिंग नहीं है, कोई गोला फेंक नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। सिर्फ मेडिकल होगा और उसी के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेडिकल में सिर्फ पास होना होता है जो प्रोसीजर है। मेडिकल में एक चीज़, मेडिकल में इन्होंने यहाँ पे हालांकि एक चीज़ को इन्होंने मेंशन किया है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि आप अगर यहाँ देखेंगे तो मेडिकल में ये बताया गया है ना कि आपके पास नॉकनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉकनी यानी कि जो होता है नॉकनी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। इसके आधार पर आपको छांट दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। खास करके ये उस कहने का मतलब है कि आपका दक्षता को लेके तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मेडिकल में ये सब नॉर्मल चीज़ है कि आपको ये नहीं होना, कलर विज़न नहीं होना चाहिए। अगर आपको चश्मा लगा हुआ भी है तो आपको आपका जो आई व्यू साइट सही होना चाहिए, कलर विज़न नहीं होना चाहिए। और भी ढेर सारा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बस नॉकनी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, कलर विज़न नहीं होना चाहिए, ये सब बस। उसके अलावा मेडिकल में ऐसा कुछ नहीं है। और आइए जानते हैं इसका प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है। उसके बाद जानेंगे कि इस जॉब की प्रोफाइल होती कैसी है, इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, इनकी तैनाती कहाँ होती है, इनको सैलरी भत्ता क्या मिलता है, सामान्य दरोगा से ये अलग है या उन्हीं के सामान्य है या उन्हीं के समकक्ष है। तो आइए जानकारी यहाँ इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले प्री के बारे में बात कर लें तो प्री तो साधारण दरोगा का जैसा होता है वैसा ही इसका भी है। लेकिन अगर मेंस की बात करें तो मेंस का जो इसका सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग है। मेंस का सिलेबस की बात करें तो ये सामान्य अध्ययन और समसामयिक घटना, ये इससे कम से कम 50 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। मैथ से आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, बिहार से 30 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी से क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मिलेगा। ये मिला के टोटल 200 क्वेश्चन होगा। 200 क्वेश्चन जो होगा ये 3 घंटे का होगा। ठीक है, ये 3 घंटे का होगा 200 क्वेश्चन। इसके बाद अगर मैं बात करें, ये मैं बात करूं ये लिखित परीक्षा का, चूँकि ये मेंस एग्ज़ाम है तो मेंस एग्ज़ाम में 2 सीटिंग होगा। ठीक है, एक फर्स्ट सीटिंग होगा, एक सेकेंड सीटिंग होगा। ठीक है,
तो फर्स्ट सिटिंग का तो मैंने बता दिया, ये 200 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। लेकिन ये जो सब्जेक्टिव होगा, ये सेकेंड सिटिंग होगा। फर्स्ट सिटिंग जब आप एग्ज़ाम दे देंगे उसके बाद सेकेंड सिटिंग में ये एग्ज़ाम होगा। तो इसमें आपका जो लिखित परीक्षा जो होगा ये हिंदी से होगा 15 क्वेश्चन, अंग्रेजी से होगा 15 क्वेश्चन, और ये प्रिसाइज राइटिंग से होगा 10, मतलब 10 अंक इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। ये सॉरी मैंने क्वेश्चन बोल दिया, एक्चुअली अंक की बात है, ठीक है। तो आप जान लीजिए कि हिंदी से आपको 15 अंक मिलेंगे, अंग्रेजी निबंध से भी 15 अंक, प्रिसाइज राइटिंग से भी 10 अंक, और हिंदी अंग्रेजी के अनुवाद, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद। ये इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कि अंग्रेजी में आपको दे देगा कि अनुवाद करने के लिए दे देगा कि आप अनुवाद कीजिए, एक हिंदी में सेंटेंस लिख के दे देगा कि मैं स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी या गाड़ी खुल चुकी थी, इसको दे देगा कि आप ट्रांसलेशन करके इसको लिखिए। ऐसा 10 क्वेश्चन रहेगा। तो सेकेंड सिटिंग एग्जामिनेशन में जो 50 क्वेश्चन का मात्र होने वाला है, ये काफ़ी चैलेंज होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें इंग्लिश की वरीयता दी गई है। इसमें हिंदी तो इसमें मात्र 15 क्वेश्चन है, 15 नंबर का है। बाकी तो अंग्रेजी आपका ये 15 नंबर का हो गया, प्रिसाइज राइटिंग हो गया, तो 15, 10, 25 और 10, 35 क्वेश्चन आपका सिर्फ इंग्लिश ही हो गया। तो प्रिसाइज राइटिंग इसमें काफ़ी अच्छा लिखाया जाता है, इसमें मतलब इसमें लिखना पड़ता है, क्योंकि ये चूँकि आपका स्पेशल ब्रांच का बहाली है, तो ये टोटल ये चूँकि एक इंटेलिजेंस विभाग की तरह इसका जॉब है, तो उसी के अनुसार इसका सिलेबस भी बनाया गया है, ठीक है। तो इसका ये टोटल जो है 200 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव, ठीक है। 200 + 50, ये 250 मिल के आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। तो इसी आधार पे आपका मेरिट बनेगा दरोगा में, ठीक है। और इसका जॉब प्रोफाइल के बारे में मैं बता दूं कि ये खुफिया, एक तरह से देखा जाए तो खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है, ठीक है। इसकी तैनाती स्पेशल ब्रांच में होती है। यह दरोगा जो होता है एक प्रकार से कहिए तो जानकारी इकट्ठा करता है। दूसरा, इसके पास जो जानकारी होती है वो इंटेलिजेंस से ये शेयर कर सकते, मतलब इंटेलिजेंस अगर इनको लगाना हो उसमें तो इंटेलिजेंस भी लगाएगा, ठीक है। ख़ास करके वर्दी, अगर आप कहते हैं वर्दी पहनने वाला है कि नहीं है, तो वर्दी वाला जॉब है। इसमें कभी कभी कुछ मामलों में सिविल में भी जॉब करना पड़ सकता है, तो ये उससे भी है, ठीक है। अगर आप कहेंगे इसमें कि ये किन किन मामलों की जानकारी इकट्ठा करता है, तो ये जैसे कि संवेदनशील मामला हो गया जो, तो उसके बारे में जानकारी जुटाना हो गया, सांप्रदायिक तनाव हो गया या राजनीतिक गतिविधि हो गया, जो भी ऐसा कुछ होता है, कोई बड़ा आयोजन हो रहा है उस पर नज़र रखना, ठीक है। कोई VIP सुरक्षा देना है उस पर, उससे संबंधित इनपुट देना कि क्या है नहीं है, और उस पर नज़र रखना, ठीक है। कोई गतिविधि ना हो, जैसे मान लिया जाए गांधी मैदान में कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है या कोई कुछ उत्सव हो रहा है, तो उस पर कुछ घटना ना घटित हो, उस पर भी नज़र बना कर रख सकता है। ये बिहार के हर ज़िले में ये पैनी नज़र रखेगा। जब इसकी नियुक्ति होगी तो इसका सर्विलेंस काफ़ी बड़ा होने वाला है, आप सोच नहीं सकते हैं। एक तरह से कहिए तो ये इंटेलिजेंस विभाग से, चाहे IB विभाग से, ये हर निकाय से ये जानकारी इकट्ठा कर सकता है और उसके साथ समन्वय स्थापित कर सकता है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए ये इनकी जॉब प्रोफाइल कितनी अच्छी होने वाली है, इसलिए इसका सिलेबस भी कुछ उसी तरह का दिया गया है, ठीक है। साथ में ये रिपोर्ट लेकर के अधिकारी को सौंपेगा, ठीक है। SP को जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है उनको अपना जो है अपना रिपोर्ट सौंपेंगे। पोस्टिंग कहाँ होती है इनकी? पोस्टिंग ज़िला में होगी। ये ज़िला के मुख्यालय में होता है। अगर ज़िला का मुख्यालय जहाँ होगा वहीं पे इनकी पोस्टिंग होती है, या तो पटना में होगी या तो आपका जो ज़िला का मुख्य जोन होगा या मुख्यालय जहाँ होगा, स्पेशल ब्रांच जिसको बोलते हैं हेडक्वार्टर, वहीं पे इनकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। और जहाँ तक की बात मैं बता दूँ, ये FIR नहीं लिखते हैं, इनको FIR लिखने का काम नहीं सौंपा जाता है, इनका थाना में ड्यूटी नहीं लगता है, इनका काम ही है स्पेशल ब्रांच बनाना। ये एक प्रकार का ऑफिशियल नौकरी होता है, ठीक है। तो स्पेशल ब्रांच है और काफ़ी अच्छी नौकरी है, कहने का मतलब। इसमें आपको छुट्टी वुट्टी भी सब मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से
ये काफ़ी अच्छी जॉब है, आप लोग तैयारी कीजिए। इसी हिसाब से आप लोग जो सिलेबस दिया है उसके हिसाब से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, तभी उपाय हो पाएगा। और हमारे चैनल को ये जो मैंने नाम दिया है देख लो, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हम आने वाले समय में वीडियो बनाने वाले हैं करंट अफेयर्स को लेके, बिहार को लेके, बीपीएससी, बिहार एसएससी संबंधित जो भी करंट अफेयर्स हैं, बिहार संबंधित जो है वो सभी आपको इस न्यूज़ चैनल पे ये साथ में न्यूज़ चैनल नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं इस देख लो चैनल पे आपको उपलब्ध मिलेगा। ठीक है, और जो भी न्यूज़ है आपको हम बताते रहेंगे। बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है हो, या बिहार मतलब से संबंधित कोई भी जॉब से रिलेटेड हो, तो सभी जानकारियाँ हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।